पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह बहुत समय से पंडित जी से इसके लिए आग्रह भी किया करती थी। पंडित जी बहाने बनाते परंतु साफ साफ यह नहीं कहते कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। यदि यह कहते तो उनके पौरुष को बट्टा लगता। वे कहते गहनों से कुछ नहीं होता, एक तो सोना शुद्ध नहीं मिलता, ऊपर से सुनार रुपए के 8 आने कर देता है। घर में गहने होने से चोरों का डर अलग से हो जाता है। थोड़े से श्रृंगार के लिए इतनी कठिनाई उठाना मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। बेचारी माया पंडित जी के तर्कों के सामने चुप रह जाती। पड़ोसियों के गहने देख देख कर उसका मन ललचाया करता था। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करते तो यह मुश्किल आसान हो जाती। पंडित जी आलसी प्रकृति के जीव थे। वह अपना अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत करते थे। कड़वे वचन सुनने मंजूर थे, किंतु अपनी निद्रा की मात्रा में कोई कमी नहीं करते। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो उन्होंने देखा कि माया के गले में एक सुंदर सा हार है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतना सुंदर ना माना था। पंडित जी ने माया से पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में रहने वाले बाबू साहब की पत्नी से मांग कर लाई हूँ। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी बोले, दूसरों की चीज मांगनी नहीं चाहिए। अगर चोरी हो जाएगी तो दूसरा बनवाना पड़ेगा, साथ ही बदनामी भी होगी। माया बोली, मैं तो ऐसा ही लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी जिद नहीं करते। माया बोली, सभी पहनते हैं तो मैं भी पहनूंगी। पंडित जी, यदि सब कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कुएं में गिर जाओगी। इस वक्त ऐसा हार बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। ऐसा हार पहनने से क्या लाभ? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहकर पंडित जी बाहर चले गए। रात को अचानक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मेरा हार छीन रहे हैं। पंडित जी घबराकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया बोली, कोठरी में भाग गया, मैंने उसकी परछाई देखी है। पंडित जी बोले, लालटेन लाओ, साथ ही जरा मेरी लकड़ी भी देना। माया, मुझे तो डर के माले उठा नहीं जा रहा है। कई आदमी बाहर से बोले, चोर कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया बोली, नहीं नहीं, खपरेल के ऊपर से उतरा है। मेरी नींद खुली तो लगा कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुझे ने गले से निकाल लिया। हे भगवान। पंडित जी बोले, तुमने हार वापस क्यों नहीं किया था? माया बोली, मन का लालच ना रोक सकी। मुझे क्या पता था कि आज ही यह मुसीबत आ जाएगी। पंडित जी बोले, अब पछताने से क्या लाभ है? मैंने तो पहले ही कहा था, पराई वस्तु पर नियत मत रखो। पड़ोसी लालटेन लेकर आ गए। घर का कोना कोना छान मारा, पर चोर कहीं नहीं मिला। एक पड़ोसी बोले, किसी जानकार का ही काम लगता है। दूसरा पड़ोसी बोला, बिना किसी जानकार के सहयोग से चोरी नहीं हो सकती है। चोर कुछ और भी तो लेके जा सकता है। माया बोली, और तो कुछ नहीं गया, बर्तन सब पड़े हैं, संदूक भी बंद पड़ी है। मेरी कोई चीज ले जाता, अब मैं उन्हें मुंह नहीं दिखा सकती। पंडित जी बोले, गहने पहनने के लालच में मजा चख लिया ना। कितना समझाया था पर ना मानी। बात ही बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखो कैसे लाज बचती है। माया बोली, अभागे मेरे घर का सामान ले जाते हैं। बेचारी ने तो अभी हार बनवाया था। पंडित जी, हार 20 तोले का ही था। माया बोली, 20 तोले का ही कहती थी, कह दूंगी चोरी हो गई, क्या जान लोगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित जी बोले, तुम्हारे घर से चीज गई है तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। माया बोली, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित जी बोले, कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बदनामी होगी।
पंडित बालक राम को हार लौटाने की चिंता सताती रहती थी। यदि वह मना भी कर देते तो भी कोई बात नहीं थी। ब्राह्मण के अनबन कोई भी नहीं करना चाहता। पंडित जी को अपनी मर्यादा बहुत प्रिय थी। वह अपने ब्राह्मणत्व के गौरव को यों कलंकित करना उन्हें स्वीकार नहीं था। 6 महीने तक उन्होंने दिन रात एक करके दोपहर को सोना छोड़ दिया। पहले वह केवल पाठशाला में पढ़ाते थे, अन्य व्यवसायों को वे ब्राह्मण के लिए त्याज्य मानते थे, किंतु अब वे अन्य कार्य भी करने लगे। पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत कथा कहने लग जाते, देर रात तक कुंडलियां बनाते, प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया कभी कभी इतना परिश्रम करते देखकर चिंतित हो जाती कि व्यर्थ ही यह विपत्ति मोल ले ली। कहीं बीमार पड़ गए तो लेने का देना पड़ जाएगा। एक दिन संध्या समय आकर पंडित जी ने जेब से एक पुड़िया निकालकर माया के सामने फेंक दी और कहा, आज मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया हूँ। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का वैसा ही दमकता हार था। कातर स्वर में बोली, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित जी बोले, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही है। माया बोली, यह ऋण नहीं है पंडित जी। और क्या है? बदला ही सही। माया बोली, बदला भी नहीं है पंडित जी। फिर क्या है? माया बोली, तुम्हारी निशानी। पंडित जी, तो क्या ऋण चुकाने के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं, हार तो चोरी ही नहीं हुआ, मैंने झूठ बोला था। पंडित जी, सच? तुमने हार पाने के लिए मुझसे कौशल किया था? माया, हाँ। पंडित जी बोले, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे इस कौशल का मुझ पर क्या मूल्य चुकाना पड़ा? माया बोली, क्या 600 रुपये से ज़्यादा? पंडित जी, हाँ, इससे बहुत ज़्यादा। इसके लिए मुझे अपना स्वातंत्र्य बलिदान करना पड़ा। धन्यवाद।